इंडिया के सर्वश्रेष्ठ चैनल संस्कृति संस्थान में मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 25 वर्षों का अनुभवी, हजारों छात्रों का चयन देने वाला, लाखों स्टूडेंटों का मार्गदर्शन करने वाला और भारतवर्ष में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को की तैयारी करवाने का सफलतम अनुभव। मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विशेषकर नेट जेआरएफ, कॉलेज व्याख्याता इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं का एक विशेष अनुभव, एक विशेष तरीका, पूरे भारतवर्ष में सबसे अलग तरीके से शिक्षा। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। मित्रों, और जल्दी जल्दी कमेंट्स करके मेरे को बता दो एक बार कि आवाज आ रही है। फटाफट बता दीजिए आवाज आ रही है। लाइक शेयर कर दीजिए। बिना किसी देरी के क्लास प्रारंभ कर देते हैं। फटाफट फटाफट जुड़ जाइए आप। फटाफट कारक प्रकरण की चर्चा अपन करेंगे मित्रों आज। बिल्कुल कारक प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं संस्कृत में। और कारक प्रकरण में हमारे यहाँ पे क्लास जो चल रही थी उसमें चल रहा था अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो कारक प्रकरण में अपन स्टार्ट कर रहे थे, कर चुके थे अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो उसी में आगे का भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक बार सभी स्टूडेंट्स, सभी मित्र जय श्री कृष्णा बोल दो, राधे राधे बोल दो। जल्दी जल्दी जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोल दीजिए सबके सब स्टूडेंट, सबके सभी मित्र राधे राधे जय श्री कृष्णा बोल दो। और एक धमाकेदार शानदार जानदार क्लास में आप सभी का स्वागत। संस्कृत ब्रह्मास्त्र। लाइक शेयर कर दो मित्रों, फटाफट फटाफट लाइक शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप में। और कारक प्रकरण अपना चल रहा है, कारक प्रकरण अपना चल रहा है। और कारक प्रकरण में हमारा अपादान कारक, कौन सा? अपादान कारक पंचमी विभक्ति। भाई जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए फटाफट। अपादान कारक पंचमी विभक्ति की बात करेंगे। अपादान कारक पंचमी विभक्ति की बात करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट क्लास में लाइव है फटाफट फटाफट अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो। पहले लाइक करा करो क्लास में आते, फिर शेयर। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब। और चलिए अपादान कारक में अपन ने ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी और पित्राता नाम भयेतु, ये सूत्र अपन ने पढ़ लिए थे। तो क्लियर है। और अब चर्चा अपन कर रहे हैं एक नए सूत्र की, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। शायद लिखा भी दिया था मैंने थोड़ा बहुत। तो पंचमी विभक्ति एक सूत्र है, पंचमी विभक्ति। फटाफट फटाफट एक बार राधे राधे बोल दीजिए सबके सब है। और देखिए पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति एक सूत्र है। और ये क्या कहता है सूत्र, आराम से देखिए और ध्यान से। फटाफट लाइक शेयर कर दो मित्र फटाफट, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, व्याख्या बता देता हूं इसकी। तो सबसे पहले है कि दो की तुलना करने में, ध्यान रखना, दो की तुलना करने में, दो की तुलना करने में, दो की तुलना करने में जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, दो की तुलना करने में जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए मित्रों, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ध्यान रखना, दो की तुलना करने में जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। मित्रों फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो भी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग। बिल्कुल। तो दो की तुलना करने में जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पहली बात मुख्य कि दो की तुलना में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो की तुलना करने में कौन सी विभक्ति होती है। तो दो की तुलना करने में जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। एक बात तो ये मित्रों, ठीक है ना। एक यहाँ पे विशेष बात आपको और याद रखनी पड़ेगी। एक बात तो सूत्र की तो ये हो गई, दूसरी बात आपको ये और याद रखनी पड़ेगी मित्रों। एक सूत्र, एक बात और याद रखनी पड़ेगी आपको। क्या?
भाई एक छोटी सी बात और बताइए, दो की तुलना करने में कौन सा प्रत्यय होता है, फटाफट बता दीजिए। दो की तुलना करने में कौन सा प्रत्यय होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। दो की तुलना करने में, दो की तुलना करने में कौन सा प्रत्यय होता है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। दो की तुलना करने में तरप प्रत्यय, दो की तुलना करने में तरप प्रत्यय, ध्यान रखना तरप प्रत्यय होता है। बिल्कुल छोटा सी सरल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, दो की तुलना करने में तरप प्रत्यय होता है। एक बात ये याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे अपन। अब आपसे पूछता हूं, तरप में से क्या शेष बचता है? तरप में से, तरप में से क्या शेष बचता है भाई, जल्दी जल्दी बता दो। तरप में से तर शेष बचता है, तरप में से तर शेष रहता, मतलब तरप में से तर शेष रहता है। एक बात है। तीसरी बात बताओ भाई, तरप प्रत्यय के रूप कैसे चलेंगे, जल्दी जल्दी बता दो। तरप प्रत्यय के रूप, कोई भी नया स्टूडेंट यहाँ पे क्लास में है और उसको कोई पता नहीं है तो घबराए नहीं, मैं केवल आपके पूरे ज्ञान के आधार पे आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना। तो जिसको आता है वो बताइए बस। तो दो की तुलना करने में तरप प्रत्यय होता है, तरप में से तर शेष रहता है। तरप प्रत्यय के रूप, तरप प्रत्यय के रूप कैसे चलते मित्रों? तरप प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में किसके समान चलते? फटाफट कमेंट्स करके बता दो जिनको आता। पुल्लिंग में, पुल्लिंग में रामवत, पुल्लिंग में रामवत, यानी कि क्या जुड़ेगा आपका? तर। स्त्रीलिंग में रमावत, रमावत का मतलब होता समान, राम के समान, ठीक है ना। रमावत का मतलब रमा के समान, तो क्या जुड़ेगा? तारा। अभी उदाहरण बता रहा हूं तो इसलिए धैर्य रखे ना भाई। नपुंसकलिंग में फलवत, किसके समान? फल के समान, और क्या रूप बनेगा? तरम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पुल्लिंग में तर है, स्त्रीलिंग में तरा, नपुंसकलिंग में तरम। भाई यहां तक सब कुछ समझ में आ गया तो फटाफट हाँ कर दो। कि तो की तुलना करने में, एक बार रिवाइज कर देता हूं, पंचमी विभक्ति सूत्र कहां पे प्रयुक्त होता है? तो दो की तुलना करने में, जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, पहली बात तो यह है। दो की तुलना करने में जिससे तुलना करेंगे वहां पे पंचमी विभक्ति काम कर। दो की तुलना करने में तरप प्रत्यय होता है, तरप में से तर शेष बचता है, और तरप प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम के समान यानी तर है, स्त्रीलिंग में रमा के समान यानी तरा, और नपुंसकलिंग में फल के समान यानी तरम। चल क्लियर मित्रों? एक छोटी सी बात, अब सबके मैं उदाहरण बता देता हूं, तीनों के, तीनों के उदाहरण आपको बता देता हूं। तो देखिए, तीनों के उदाहरण देख लीजिए, ठीक मित्रों। हाँ, तो आप ध्यान रखना, ये रिकॉर्डेड क्लास है, भी एक दो दिन के लिए, आपको पता है मैं बाहर आया हुआ हूँ, तो एक दो दिन अपनी ये क्लास होगी, लाइव होगी, ठीक मित्रों। लेकिन रिकॉर्डेड का मतलब रिकॉर्डेड नहीं होती मेरी, आप जानते हो, लाइव के जैसे ये सब कुछ केवल, ठीक है ना। हाँ, कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स भी आपके पास में रहेंगे, तो वो कोई दिक्कत बात नहीं, हर चीज़ का ध्यान है, तो इसलिए। अब देखिए उदाहरण, तो मैं रिकॉर्ड भी लाइव की जैसे लेता हूं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण देखिए, मैं अब एक एक तीनों के उदाहरण दे रहा हूं आपको, पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसकलिंग के, तीनों के उदाहरण दे रहा हूं। तो देखिए, छात्राणाम, एक मिनट, पहला उदाहरण है, राम है, श्यामात, कोई भी नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राम है, श्यामात, पटुतर है, ठीक है। राम श्याम से चतुर है, ध्यान रखना क्या है? राम श्याम से चतुर है। किससे है भाई? श्याम से। किससे है? श्याम से। तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें पंचमी आएगी, तो श्याम से तुलना कर रहे हैं तो श्याम में क्या आएगी? पंचमी। क्लियर? और राम श्याम से चतुर है, कौन चतुर है? राम। कौन चतुर है? राम। तो राम पुल्लिंग का है, तो राम श्याम से चतुर है, तो ये इसके अनुसार लगेगी, पुल्लिंग के अनुसार, तो क्या लगेगा? पटुतर है। तो राम श्याम से चतुर है।
तो तरह प्रत्यय का प्रयोग आप करते हो तो तरह का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो कि रामे श्यामात पटु भी कर सकते हो। ठीक मित्रों। दूसरा उदाहरण स्त्रीलिंग का ले लो। दूसरा उदाहरण स्त्रीलिंग का ले लो भाई। कैसे, देखो हमने ले लिया राधा, राधा गीताया गुरुतरा। राधा गीता से बड़ी है। गुरु यानी बड़ी होती है भाई, किसी को पता नहीं है, मैं अर्थ भी लिखवा दूं। राधा गीता से बड़ी है। ठीक मित्रों। अब राधा गीता से किससे बड़ी है? गीता से। तो गीता में क्या लगानी है? पंच। और यहाँ पे तरफ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो देखो राधा कौन से लिंग की है? स्त्रीलिंग की। राधा कौन से लिंग की है भाई? स्त्रीलिंग की। इसलिए यहाँ पे क्या आया? तरा। भाई समझ में आ गया? फटाफट बता दो। तो जिससे तुलना करेंगे उसमें पंचमी लगानी है। कौन है? राम चतुर है तो राम पुल्लिंग का, तो ये भी पुल्लिंग का। राधा स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग का। और एक नपुंसकलिंग का और देख लीजिए, फलम। फटाफट हाँ कर दो। समझ में आ गया? हाँ करो। कोई चीज नहीं है तो ना करो। देखिए, फल फूल से सुंदर है। फल फूल से किससे सुंदर है? फूल से। अर्थ लिख दूं ताकि किसी को समझे। फल फूल से, धरना, फल फूल से अधिक सुंदर है। रमणीय यानी सुंदर है। रमणीय यानी सुंदर, बिल्कुल। फल फूल से किससे है? फूल से। जब फूल से होगा तो फूल में पंचमी। क्लियर। अब ये जो तमप प्रत्यय, जो तरफ प्रत्यय का प्रयोग हुआ ना, तमप, ये तरफ प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है तरम, ये इसके अनुसार हुआ है। क्योंकि फल नपुंसकलिंग का है तो ये भी आपका नपुंसकलिंग हो गया। वो नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंग हो गया। भाई सबको समझ में आ गया तो बता दीजिए। सूत्र आ गया, उदाहरण समझ में आ गया, सबको बता दीजिए जल्दी जल्दी। सूत्र पूरा आ गया, एक एक उदाहरण आ गया सबको। भाई आ गया तो एक बार राधे राधे बोल दो, और हाँ में जवाब दे दो, राधे राधे बोल दो फटाफट। समझ में आ गया? राधे राधे बोल दीजिए। क्लियर। अगला सूत्र देखिए भाई, बिल्कुल अगला सूत्र देखिए आराम से। तो हर चीज का ध्यान रखना है, हर चीज का ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं करनी। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र लिखा देता हूं पहले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र लिखा देता हूं आपको। हाँ जी, एक सूत्र ये भी आता भाई, कौन सा? आख्यातोपयोगे। एक सूत्र ये भी आता भाई, आख्यातोपयोगे। मित्रों एक सूत्र ये आता आख्यातोपयोगे। और ये आख्यातोपयोगी सूत्र क्या कहता है? आराम से भाई एक बार लाइक शेयर कर दो, फटाफट लाइक शेयर कर दो, फटाफट लाइक शेयर कर दो भाई। बिल्कुल लाइक शेयर तो बनता रहे। अरे ऐसे पढ़ाने के, ऐसे शिक्षण के लिए तो लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, और राधे राधे भी बोलना पड़ेगा। क्लियर। चलिए देखो तो ये आख्यातोपयोगी सूत्र क्या कहता है मित्रों? है आख्यातोपयोगी सूत्र क्या कहता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आख्यातोपयोगी सूत्र क्या कहता है। कोई फटाफट बता दो, किसी को पता हो तो बता दो, पता नहीं है तो रहने दो, पता नहीं हो तो रहने दो। चाहिए देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो देखिए। क्या? नियम पूर्वक। क्या कहता है ये सूत्र? नियम पूर्वक। ध्यान रखना, नियम पूर्वक है, जिससे नियम पूर्वक जिससे शिक्षा। ध्यान रखो, बिल्कुल सरल सरल तरीके से, सरल सरल तरीके से बोल रहा हूं, सरल सरल आवाज में। नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए। नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए। हाँ जी,
नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए। ध्यान रखना, नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए, नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए, उसकी उसकी किसकी, नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। देखना, नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। मतलब क्या होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। भाई जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें क्या होगा, नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए उसकी अपादान संज्ञा होगी। और आपको पता है कि जिसकी भी अपादान संज्ञा होती है, जिसकी भी अपादान संज्ञा होगी वहां पे क्या होगी, अरे वहां पे क्या होगी, वहां पे पंचमी विभक्ति होगी। क्या होगी, पंचमी। लाइक शेयर करते जाओ, जिसकी भी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर है मित्रों। लेकिन बात ध्यान रखना, यहां पे बोल रहा नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण जाए, मतलब शिक्षा ग्रहण की जाए उसमें पंचमी नहीं, नियम पूर्वक होनी चाहिए। इसलिए एक प्रश्न बन गया आपका विशेष। क्या प्रश्न बना, इधर देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रश्न बन गया मित्रों। यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रश्न बन गया। क्या, देखो क्या पूछेगा, आपको पूछेगा आख्यातोपयोगे, सीधा क्वेश्चन ही बना रहा हूं मैं, आख्यातोपयोगे सूत्र में, आख्यातोपयोगे सूत्र में उपयोगे पद का तात्पर्य आपसे पूछा जाएगा। उपयोग, आख्यातोपयोगे सूत्र में उपयोगे पद का, ध्यान को, आख्यातोपयोगे सूत्र में उपयोगे पद का तात्पर्य। तो उपयोगे पद का तात्पर्य, आख्यातोपयोगी सूत्र में उपयोगे पद का तात्पर्य नियम पूर्वक है। ध्यान रखना, क्या है, नियम पूर्वक है, नियम पूर्वक है। अच्छी तरीके से याद रखना मित्रों, नियम पूर्वक है। प्रश्न पूछा जाता है आख्यातोपयोगी सूत्र में उपयोगी पद का क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना नियम पूर्वक। यहाँ पे नियम पूर्वक शब्द क्यों बोला है, आख्याता का मतलब क्या होता है, आख्यात का मतलब उपाध्याय, आख्यात का मतलब क्या, उपाध्याय। कि नियम पूर्वक जिस उपाध्याय से शिक्षा ग्रहण की जाए, जिस आचार्य से शिक्षा ग्रहण की जाए, जिस गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए उसकी अपादान संज्ञा होगी। और जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें पंचमी विभक्ति। भाई फटाफट आ गया हो यहां तक तो मेरे को फटाफट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। फटाफट शेयर कर दीजिए मित्रों, फटाफट शेयर कर दीजिए। यहां तक कुछ समझ में आ गया तो फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। यहां तक समझ में आ गया, फटाफट शेयर कर दीजिए, कंप्लीट फटाफट शेयर कर दीजिए। आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो यहां तक फटाफट कर दीजिए भाई, बिल्कुल, ताकि मैं आगे बढ़ूं फटाफट। क्लियर है। अब देखो भाई, पहले उदाहरण देखो फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर आपको आ गया होगा कि आख्यातोपयोगी सूत्र में, आख्यातोपयोगी सूत्र में उपयोगी पद का क्या तात्पर्य है, तो नियम पूर्वक हो गया। अब उदाहरण देख लीजिए इसके। भाई आनंद आ रहा हो तो राधे राधे बोल दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो। आनंद आ रहा हो तो राधे राधे बोल दो। एक एक बारी की चीज देख लो, मैं हाँ एक एक बारी की चीज बताता हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। उदाहरण देख लीजिए मित्रों यहाँ पे। हाँ, हरि उपाध्यायात, हरि उपाध्यायात अधीते है, हरि उपाध्याय से अध्ययन करता है, हरि उपाध्याय से पढ़ता है, हरि उपाध्याय से पढ़ता है। कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो बनाए। राधा आचार्यात
कुछ भी आपकी इच्छा हो जो बढ़ाओ, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी गुरु लिख दो, गुरु लिखना चाहो गुरु लिख दो, आचार्य लिख दो, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख दो, ठीक है भाई। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि हरि उपाध्याय से अध्ययन करता है, राधा आचार्य से अध्ययन करती है, तो जिससे करेगी इसकी क्या होगी, इनकी अपादान संज्ञा होगी। क्या होगी, इनकी अपादान संज्ञा होगी, और जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें पंचमी होगी। क्लियर भाई, सबको समझ में आ गया तो हाँ हाँ कर दो फटाफट। अब एक नोट डलवा देता हूं आपको मैं, इधर देखो, एक नोट डलवा देता हूं आपको। क्या, देखो नोट डाल दो, ये नोट इधर डाल दो भाई, डल जाएगा, देखो, क्योंकि ये नीचे पता नहीं कुछ लिखते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। देखिए फिर भी इसको अपवाद कर दो ताकि आपके दिमाग में सब कुछ सुरक्षित रहे। हाँ जी, नटस्य गाथाम शृणोति। नटस्य गाथाम शृणोति, वह नट की गाथा सुनता है। ये नट की गाथा सुनता है, यहाँ पे क्या आएगी, षष्ठी आएगी मित्रों, षष्ठी आएगी। क्यों, देख लीजिए, यहां नट की गाथा, यहां नट की गाथा नियम पूर्वक, यहां नट की गाथा नियम पूर्वक नहीं सुनी जाती, नहीं सुनी जाती, ठीक है। देखो मित्रों, भैया आप क्या है, जैसे मान लो कोचिंग है, कॉलेज है, कॉलेज से आप घर जा रहे हो, रास्ते में कोई नट खेल कर रहा है, गाथा सुना रहा है, कहानी सुना रहा है, तो आप सुन लिए, लेकिन रोजाना तो नहीं है ना नियम। भाई बताओ, नियम है क्या, नियम पूर्वक शिक्षा नहीं होती ना, नियम से तो गाथा नहीं सुनते ना, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे सूत्र में उपयोगी पद दिया है, इसलिए सूत्र में उपयोगी पद दिया है, और इसीलिए उपयोगी पद का तात्पर्य आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण होगी वहां पे पंचमी, और जहां पे नियम से नहीं होगी वहां पे षष्ठी। तो ये इसका अपवाद है। तो ध्यान रखना, स नटस्य गाथा शृणोति, वह नट की गाथा सुनता है, तो नट की गाथा नियम पूर्वक नहीं सुनी जाती, नट की गाथा नियम पूर्वक नहीं सुनी जाती, इसलिए यहाँ पर षष्ठी होगी। भाई आ गया तो फटाफट ताली बजा दो, फटाफट तालियां बजा दो, राधे राधे बोल दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट। यदि आपको आ गया हो, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ गया हो, फटाफट कर दीजिए। क्लियर, हाँ जी, एक एक सूत्र आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि सूत्र यदि समझ में नहीं आया ना, फिर काम गड़बड़ है, ठीक है मित्रों, बिल्कुल, फिर काम गड़बड़ है। अगला सूत्र, तो अगले सूत्र की बात कर रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है किसी भी प्रकार से। क्लियर है ना, हाँ जी। तो हर चीज का ध्यान आपको रखना है। और ये देखो रिकॉर्डेड है, मैं 1-2 दिन के लिए बाहर गया हुआ हूं, इसलिए रिकॉर्डेड डालो, लेकिन रिकॉर्डेड का मतलब रिकॉर्डेड नहीं होती, मैं उसी प्रकार से आपको पढ़ाता हूं, बल्कि और भी ज्यादा से, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाता ना, तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बार बार उसको रिपीट भी करता हूं, ताकि एक एक स्टूडेंट के दिमाग में। फिर भी अगली क्लास में कोई समस्या हो तो आराम से पूछना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, वापस लाइव है वही, तो 1-2 दिन है। अब एक विशेष सूचना का, खुशखबरी मान लो, सूचना मान लो, कुछ भी मान लो, छोटी सी सूचना दे रहा हूं, क्योंकि टाइम नहीं है, लंबी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि अपलोड में बहुत समस्या आती है और उसको करने में। हाँ, इसीलिए कभी रिकॉर्डेड नहीं लेते, क्योंकि उसमें अपलोड करने में, डाउनलोड करने में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, अपलोड आदि में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए। तो छोटी सी बात अपने, तो देखिए, जिन भी स्टूडेंट का सपना JRF करना है, जिन भी स्टूडेंट का सपना नेट करना है, जिन भी स्टूडेंट का सपना कॉलेज व्याख्याता
जिन भी स्टूडेंट का सपना कॉलेज व्याख्याता बनना है, जिन भी स्टूडेंट ने ये टारगेट बना रखा है, उन स्टूडेंट के लिए मैं टारगेट JRF 2021 जून, जून है, हाँ जून ही लेके आया हूँ। अभी जो टारगेट, अभी जो बैच चला रहा हूँ वो लेके आया हूँ टारगेट JRF जून 2021 के लिए पैड कोर्स लेकर के, मतलब चल रहा है, पैड कोर्स चल रहा है। जो भी स्टूडेंट अपना सपना पूरा करना चाहता है, फ्री क्लासेज में नेट JRF कॉलेज व्याख्याता का कोर्स नहीं होगा, केवल पैड कोर्स के द्वारा ही संभव हो पाएगा। पूरी जानकारी के लिए जिसको भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है, वह पूरी जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे पूरी जानकारी बात कर सकता है। पहले तो मैसेज करे, बात नहीं करे, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, अगर बिजी रहूंगा, तो इसलिए आप लोग केवल कमेंट्स पे करें। हमेशा इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज भेजिए, नाम लिख करके बोल दो गुरुजी कोर्स लेना है, कुछ भी आपका नाम लिखो और यहाँ पे काम लिखो कि ना गुरुजी हमें कोर्स लेना है या बुक्स लेनी है, ठीक है ना, हाँ बुक्स लेनी है, कोई भी बात करनी है, जो भी है सब कुछ मैसेज यहाँ पे दे रहे मित्रों। क्लियर है? हाँ जी, हर चीज का जवाब यहाँ पे है मित्रों। अरे आपको छोटी सी सुझाव दे दो, जिन भी स्टूडेंट्स को बुक चाहिए, मेरी बुक आती है, अच्छी तरह देख लो, बिल्कुल कोरियर से मंगा लेना। रीड, सीटेट, एमपीटेट आदि किसी की भी आपको चाहिए, ये मेरी किताब बिल्कुल, ये रीड आदि के लिए, ये सीटेट मित्रों, इन दोनों में मैटर एक ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जिनको भी चाहिए होलसेल रेट में मैं दे रहा हूँ, जिनको भी चाहिए ये कॉलेज व्याख्या मतलब स्कूल व्याख्याता के लिए फर्स्ट ग्रेड की, जिन भी स्टूडेंट्स को चाहिए आराम से, मेरी खुद की है, मेरे खुद के द्वारा लिखी हुई है, हिंदी की ये किताब है, हिंदी की जिनको चाहिए वो हिंदी की किताब है, सब कुछ आराम से देख लीजिए, सब कुछ मेरी किताब है, मेरी खुद की सब कुछ मेरे द्वारा लिखी हुई है। किसी को स्पेशल PSI आदि के लिए चाहिए तो सामान्य हिंदी में पूरा आ गया, लेकिन स्पेशल स्पेस में PSI का कोर्स दे रखा है, मॉडल पेपर आदि, तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन विशेषकर ये किताबें तो जिन भी स्टूडेंट्स को चाहिए, जिन भी मित्रों को चाहिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे पूरी जानकारी, और आपको क्या काम करना है ये आप लोगों को पता है अच्छी तरह। अरे क्या काम करना है ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे नाम आदि लिख करके मैसेज कर देना, और पूरी जानकारी आप लोगों को पता है। किताबें मंगानी है, किसी को बुक्स है और पेड कोर्स लेना है, ये मेरे ऑफलाइन क्लास की फोटो है, किताबें हैं, और करना क्या है आपको पता है। प्रत्येक स्टूडेंट को शेयर करना है, और प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 100+ स्टूडेंट्स का सब्सक्राइब कराने में, ठीक है ना, संस्कृति संस्थान परिवार का सहयोग करे। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार है इसको बढ़ाना है, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास है आपके लिए, और पूरी जानकारी कुछ भी आपको चाहिए तो ये, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, जब क्लास ही मैं लंबी नहीं कर रहा तो अन्य बातें मैं पूरी कर दी, इस पर नाम देने, पूरे लिंक स्टेटस पे लगते हैं, आप अपना नाम लिख करके मेरे को भेज देना, सभी क्लास का लिंक यहाँ पे होता है, क्योंकि जब तक मैं आपका नाम सेव नहीं करूँगा, जब तक आप स्टेटस नहीं देख सकते, तो आप देखें। ठीक मित्रों, तो मिलते हैं फिर नए जोश, नए उत्साह, नए मन के साथ। 1-2 दिन की क्लास की है, बाकी फिर लाइव रहेगी। ठीक मित्रों, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।